कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्ब साबिर, तिब्ब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालों की खुश्की। अभी सर्दियों का आगाज होने लगा है, तो इस मौसम के अंदर सर्दियों में और सर्दियों के आगाज से ही बालों में खुश्की बढ़ जाती है। लोग मुख्तलिफ किस्म के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल यूज करते हैं, लेकिन ये खुश्की खत्म नहीं होती। ये खुश्की होती क्यों है? ये दरअसल हरारत की कमी होती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, जिगर जो है हमारा वो कमजोर होता है। तो इसमें ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हरारत जिस्म में बढ़े। हम जो है वो हरारत पैदा करने वाली जो चीजें हैं उनको गर्म समझ के हम छोड़ देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ठंडी चीजें इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे ये मामला जो है वो मजीद दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो इसमें आपने जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, बकरे की कलेजी इस्तेमाल करें, काले चने इस्तेमाल करें शोरबे वाले, इस तरह देसी घी का इस्तेमाल करें। इस तरह की जो ग़िज़ाएं हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ जो चीजें सर्द हैं, मसलन दूध, दलिया, कस्टर्ड, सिंगियां, पेठा, कद्दू, मिठाइयां, दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की चीजें जो है वो आपने मुकम्मल परहेज करनी है। इसमें खजूर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपने करना है। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ हम गर्म समझ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक समझे कि ताकत का एक खजाना है। तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लेना है। खजूर आप ऐसे भी खा सकते हैं और खजूर आप जो है वो दूध में अच्छी तरह से पका के गाढ़ा करके वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूं जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से ये बैरूनी तौर पर आपने लगाना है, अंदरूनी तौर पर ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कानून मुफरद आज़ा की जो गुद्दी उजलाती गर्म खुश्क मिजाज की अद्वियात हैं उनमें से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैरूनी इस्तेमाल के लिए आपने एक तो लेना है एलोवेरा जेल, ये आपने 1 चम्मच लेना है। कद्दू का ऑयल आपने लेना है 1 चम्मच। अंडा आपने लेना है 1 अदद और 1 अदद आपने लेना है लीमू और 1 चम्मच आपने लेना है गिरी का तेल यानी खोपरे का तेल।
تو ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے. مکس کر کے ہاتھوں سے آپ نے بالوں کی جڑوں کے اندر ان کو آپ نے مساج کرنا ہے. 1 گھنٹے تک آپ لگا رہنے دیں، یا آپ رات کو لگا کے سو جائیں، صبح آپ اس کو واش کر لیں. اس کے علاوہ آپ نے نہانے کے بعد بالوں کو تیل لگا لیں، اور سونے سے پہلے پاؤں کی تلیوں پہ آپ تیل لازمی لگائیں، اور ناف کے اندر بھی تیل لگائیں. تو یہ ریمیڈی استعمال کریں، اور یہ ٹپس آپ استعمال کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے بالوں کی خشکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائے گی. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ابھی موسم ٹھنڈا آ رہا ہے، تو ٹھنڈی ہوا سے بالوں کو آپ نے بچانا ہے. سر کو ڈھانپ کے رکھیں، کوئی ٹوپی پہنے، کوئی رومال پہنے، لیکن ہوا جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ ان بالوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اس سے بالوں کے اندر خشکی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو سر کو بھی گرم رکھیں، کوئی گرم کیپ پہنے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو ریمیڈی بہت زیادہ فائدہ دے گی. یہ بالوں کی خشکی کا جو مسئلہ ہے خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے، مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بوڑھوں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام تر لوگ جو ہے اس ریمیڈی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.